Hi guys, what's up? Myself C Abhishek Bansal. I am from Mumbai. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी. तैयारी जीत की. So today here I am with an important session with regards to your preparation of CA final audit. So whether you are appearing for May exams or whether you are appearing for November exams, कोई भी exam दे रहे हो, I have drafted a timetable with regards to the chapters combination that what chapter you should study when and within how many days the course should be completed. So if you see the book in front of you, that's our CA final audit book. So as per module, there are 19 chapters, 19 topics. Okay, few chapters are old, like जो पुराने syllabus के थे and कुछ नया है. Like for example, quality control, general auditing principles, planning, strategy, execution, materiality, internal financial controls, audit evidence, completion, reporting. Okay, then reporting, specialized areas, record service. ये सारे chapters. ठीक है. So all these chapters are there. Total 19 topics. Up 19 topics are close to 19 days will take, like one chapter one day if you do. So when you're studying for the first time, 19 days में आपका syllabus खत्म होता है. When you're studying for like 4 to 5 hours a day, easily आपका खत्म होता है. But when it comes to revision, revision कैसे करना है? ठीक है. अच्छा, उससे पहले I'll just tell you in quick that so CA final currently what we have the main regular batch, which is close to 140 hours. जो चल रहा है अभी, we have completed I think 60-65%, 11-12 topics we have completed when I'm recording this lecture of the main regular batch. वही main book question book आपको मिलेगी, that's main regular. Then we have exam oriented batch which is close to 90 to 100 hours. This is in 100% English. Okay, then we have super fast track batch that's close to 60 hours. This is Hindi English mix. This is also Hindi English mix. So there are 3 batches. Okay, so the difference is main regular में एकदम डिटेल आराम से हर चीज हम लिखते हैं, हैंड रिटन नोट्स कैच विद द नोट्स आल्सो सब लिखते हैं अपन, डाउट्स, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल, क्वेश्चन बैंक, मॉड्यूल सॉल्विंग, मॉडल के एमसीक्यू सॉल्विंग, सब उसमें होता है मेन रेगुलर में. एग्जाम ओरिएंटेड बैच में थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, एग्जाम्पल्स कम हो जाते हैं, कुछ पार्ट होमवर्क होता है, यहाँ पर क्वेश्चन बैंक कंप्लीटली सॉल्व होता है एंड लिखाया भी पूरा उसमें. एसएफटी में क्या होता है, लिखाने की जगह पे वी डू क्रॉस मैपिंग फ्रॉम द बुक, फ्यू पार्ट वी हैव रिटन. क्वेश्चन बैंक में अगर 15 क्वेश्चन है, 15 में से मैं 7 या 8 कराता हूँ, बाकी होमवर्क दे देता हूँ. ठीक है, एंड क्विक लिखवाता हूँ. तो दैट्स द ओनली डिफरेंस. आर एग्जाम्पल्स, पैटर्न, स्टडी पैटर्न, रिविजन पैटर्न, एक्सप्लेनेशन पैटर्न सब सेम होता है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर टाइमिंग, बिकॉज आप कब अर्थ एम दे रहे हो एंड विच बैच यू वांट टू अटेंड, टाइम कितना बचा है आपके पास, उस हिसाब से 3 चीजें हैं. ठीक है. सो इफ यू आर अपियरिंग इन लाइक 25 26 यू कैन टेक रेगुलर बैच. अगर आप 24 में अपियर कर रहे हो यू कैन टेक यूओबी. अगर आप ये वाली अपकमिंग एग्जाम देते हो अभी, आप एसएफटी लेके कोर्स खत्म कर सकते हो. तो एटलीस्ट ये होगा कि हाँ आपको चीजें पता होनी चाहिए क्या लिखी हुई है. टू द हैंड रिटन नोट्स आल्सो, जैसे ये सब हैंड रिटन नोट्स है, ऐसे हमने क्लास में लिखे हुए हैं. ठीक है. दिस इज अपडेटेड नोट्स SRE2410. ये किसी स्टूडेंट ने लिखे, विनय, वेरी नाइस स्टूडेंट था, इंटर वाला स्टूडेंट है मेरा, फाइनल में भी है, तो उसने लिखे. ये क्लास में मैंने डिक्टेट किया, दे हैव रिटन इट. तो ऐसे नोट्स आपको मिलते हैं, तो मैं लिखवाता हूँ चीज. अब लोगों का मैसेज आएगा कि सर नोट्स कहाँ से मिलेंगे, नोट्स पे देखो मैक्सिमम कंटेंट तो आपको क्लास में मिलेगा. कुछ चीज़ें ऐसी है जो अपनी वेबसाइट है www.letslearnindia.in, वहाँ पर डाल रखिए. वहाँ पर एक फ्री रिसोर्सेज का सेक्शन है, जो अमेंडमेंट के जो नोट्स है, लाइक जो अमेंडमेंट जो 8 चैप्टर्स हैं उसके हमने दे रखे हैं वहाँ पर, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. ओके. So for any lectures, any updation, you can go and visit www.letslearnindia.in. या आपको नीचे नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा 8448448919. आप वहाँ पर कॉल करके सब चीज़ें समझ सकते हैं ना. अब बात आती है अपने टाइम टेबल. सो सिलेबस बहुत छोटा हो गया एज कम्पेयर टू द प्रीवियस सिलेबस. ठीक है, चीज़ें बहुत सुधार दी है इंस्टीट्यूट में, बहुत अच्छा कर दिया सिलेबस, ईजी है स्कोरिंग. तो टाइम टेबल क्या है, टाइम टेबल ये. So this is as per the new pattern. Day 1 you will start with reporting plus Karo plus 1 for 12 plus 2. Basically 7 chapter, जो हमारा चैप्टर 7 बहुत लंबा चैप्टर है. रिपोर्टिंग में क्या है, स्टैंडर्ड्स के 700 का फॉर्मेट है, तो 700 705 706 तो फटाफट हो जाता है. 0 1 10 and 20 will take little time. Karo आई थिंक आधे घंटे में हो जाएगा. 140 12 तो क्या फ्रॉड रिपोर्टिंग भले ड्यूटीज ऑफ ऑर्डर 140 1 2 3, तो आई थिंक 5 घंटे में इजीली खत्म होता है.
देन यू टेक इजी चैप्टर, कौन सा, ग्रुप ऑडिट ले लिया और एक नया मैंडेट चैप्टर स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस, दोनों इजी है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। 3 चैप्टर हो गए 2 दिन के। फिर हम लोग का डिजिटल ऑडिट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, और उसी से लिंक है क्वालिटी कंट्रोल, ऐसे 220 और एसक्यूसी 1 वाला चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 1 है मॉडल। देन यू डू एनबीएफसी, यू डू प्रोस्पेक्टिव एंड पीएसयू। एनबीएफसी पीएसयू क्यों किया, क्योंकि बहुत छोटे चैप्टर्स है, इजी है, लाइक 8-8 10 आंसर है। प्रोस्पेक्टिव में थोड़ा सा टाइम लगे, 3 एसेज है वहां पर। देन यू डू इंटरनल ऑडिट एंड देन यू डू स्पेशलाइज्ड एरियाज, 800 की सीरीज है हमारी, 800 805 810। फिर आप करोगे इन्वेस्टिगेशन एंड देन आप करोगे एसआरई, रिव्यू एंगेजमेंट्स वाले चैप्टर्स, एंड ईएसजी वाला चैप्टर, एथिकल, वो सस्टेनेबल गवर्नमेंट, सस्टेनेबल गवर्नेंस, वो वाला चैप्टर, ठीक है। देन आप करोगे फॉरेंसिक्स, क्योंकि बहुत इजी है वो, एंड देन आप जनरल ऑडिट, जिसमें हमारे आईपीसीसीएल ऐसे 260 290। तो मैंने क्या किया है, जब आप देखोगे ना बड़े चैप्टर का, मैंने एक छोटे चैप्टर का डे रखा हुआ है, क्योंकि अगर ये जल्दी खत्म हो गया और ये खत्म नहीं हुआ तो आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, नेक्स्ट डे पे उसको खत्म करोगे। डे 8 विल डू कंप्लीशन, यहाँ पर 560 575, ये प्लानिंग दम टाइम पास वाला चैप्टर है, ठीक है, ऊपर ऊपर से करना है चैप्टर वो प्लानिंग। फिर अपना आता है मटेरियल चैप्टर, यहाँ पर रिस्क असेसमेंट की जो बात है वो, प्लस आप करोगे ऑडिट एविडेंस के कुछ स्टैंडर्ड्स। ऑडिट एविडेंस में हमारे पास 6 या 7 स्टैंडर्ड्स है, तो मैं यहाँ पर 3 यहाँ कर लिया अपने। प्रोफेशनल एथिक्स आप करोगे शेड्यूल 1, बैंक ऑडिट यहाँ पर करोगे आप, ऑडिट एविडेंस का पार्ट 2 यहाँ करोगे, एंड देन शेड्यूल 2, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा रिवीजन 10 दिन में हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ। और प्रैक्टिकल कुछ और होता है, ये तो बजटेड है, एक्चुअल कुछ और आएगा, वरायंस निकलेगा, जुलाब गुलाब, सर्दी जुकाम पेट दर्द, कुछ भी इशू हो सकता है। मैंने 2 दिन बफर रखा हुआ है, 2 दिन बफर, 10 दिन सोचोगे तो 12 दिन में आपका हो जाएगा। Now this is a timetable with regards to an average student in general that you should follow this pattern. I'm not saying that you should, you have to follow. चैप्टर्स का ऊपर नीचे आप कर सकते हो, लाइक किसी का फेवरेट ऑफ एग्जांपल बैंक ऑडिट, तो आप डे 1 को कर लो। पर मैं बोलता हूँ बैंक और टेक्निकल स्किल्स लास्ट में कीजिए, क्योंकि ऊपर वाले चैप्टर से क्या कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, सब्जेक्ट में घुसना पड़ेगा। बिकॉज इफ यू डू अ टेक्निकल चैप्टर एट द स्टार्ट, you will not be able to love subject like audit. So to love the subject, first you need to like the subject. To like the subject, you have to follow the pattern. ठीक है, तो पहले इजी वाला टॉपिक करके एक सब्जेक्ट में घुस जाने का, देन कॉम्प्लिकेट चीज उठाओ। जैसे आप देखो डिजिटल में डे 3 पे ले लिया, क्योंकि लंबा चैप्टर है बहुत, ठीक है। यहाँ पर जो है अपना इन्वेस्टिगेशन, एसआरई, ईएसजी, ये सब अपने नए नए चैप्टर्स है, तो ये सब आप कर लोगे ना। क्योंकि देखो डे 3 डे 6 डे 9 पे मैंने वो पैटर्न रखा है कि 2 दिन किया अच्छा, फिर टेक्निकल, फिर 2 दिन किया अच्छा, फिर टेक्निकल, ओके। नाउ अब आता है अपन एग्जाम आने। अच्छा, ये तो पहली रिवीजन हो गई 10 दिन की। सेकंड रिवीजन में जब आप टाइम है 5 डेज, थर्ड रिवीजन में 3 डेज। अगर थर्ड रिवीजन का टाइम है तो, अगर नहीं है तो हम सीधा आते हैं एग्जाम डे पर। तो आफ्टर डूइंग एएफएम, ओके, आफ्टर गोइंग फॉर एएफएम, 5 बजे एग्जाम खत्म, 5:30 6 तक आप घर पहुंचोगे। सबसे पहले उठाओगे रिपोर्टिंग एंड डिजिटल ऑडिट। सबसे पहले सर रिपोर्टिंग क्यों भाई, फॉर्मेट वाला चैप्टर से पूरा कारो है, उसमें आएगा पक्का, कम से कम 12 मार्क को आएगा आएगा, क्योंकि 6 एसेज है हमारे पास वहां पर, 143 की सारी चीजें वहां पर है, कारो की बात है वहां पर है, 142 वहां पर दे रखा है, इतना सारा कंटेंट है। और क्या वो इजी है ना, एएफएम देकर आगे गया, घुस जाओ फटाफट। फिर आपको डिजिटल, सर ये क्यों करवा रहे हो भाई, ये भी 12 मार्क का चैप्टर, नया चैप्टर है। पहले हम उसको ऑटोमेटेड कहते थे, अब इसमें बहुत सारी चीजें आ गई, वो हैकिंग वैकिंग जो है, फिशिंग विशिंग, वो चीजें। तो क्या हो गया, मेरा 20 22 24 मार्क क्या बस कुछ सिक्योर हो गया। देन सुबह उठते ही क्या, जब भी आप उठोगे क्या करोगे, जैसे छुट्टी होती है, यू विल डू ऑल द इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर। कौन से, सीएफएस हमेशा आता है, एनबीएफसी हमेशा आता है, पीएसयू हमेशा आता है, बैंक हमेशा आता है। ये मैं आपको ओल्ड की पैटर्न बता रहा हूँ, तो ये हमेशा रिपीट होते थे। शायद वो सेम पैटर्न आई से फॉलो करें, ये कर लीजिए बिफोर यू ब्रेक फॉर द लंच। तो आई थिंक क्लोज टू 30-40 मार्क्स आपका यहाँ पर सिक्योर हो जाता है दिन में। सारे नए अमेंडमेंट वाले, सारे एसआरई एसएई, देखो अभी सोने तो मिलेगा नहीं, क्योंकि भैया पढ़ना पड़ेगा आपको, नींद आए कुछ भी आ जाए, क्योंकि टाइम नहीं ना। एसआरएस 800, ठीक है, सारी नई वाली चीजें करें। तो क्या होगा, नई वाली मैं कहता हूँ 30 से 35 मार्क करेगा तो 70-75 मार्क्स अपन सिक्योर कर लेंगे उसको। नाउ देन उसके बाद करोगे कौन से चैप्टर्स जो स्कोरिंग है, फॉरेंसिक स्कोरिंग है, जनरल ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन। तो मोटा मोटा अपना सिलेबस यहाँ खत्म होता है, ठीक है। अब डिनर करने के बाद यू फिनिश ऑफ योर एथिक्स। सर एथिक्स लास्ट में क्यों, हम लोग पहले क्यों नहीं करें। देखो एथिक्स बहुत ईजी है, अगर आप चाहो एथिक्स में 5 घंटे भी लगा सकते हो, आप चाहो एथिक्स को 1 घंटे में भी खत्म कर सकते हो। तो पहले क्या होगा, बाकी कंटेंट करना पड़ेगा, जिसको क्या होगा, क्योंकि वही आएगा, एथिक्स भी आएगा 12 मार्क के आसपास का, पर एथिक्स का इंटरेस्टिंग होता है, ईजी होता है, तो पीपल कैन डू इट एट नाइट ऑल्सो। तो अगर वो पहले करके 6 घंटे बर्बाद कर दिए, फिर बाकी रह जाएगा, फिर टेंशन आ जाएगा, सर बाकी कैसे होगा। तो पहले जितना भी अलग कंटेंट है पहले वो करो, क्योंकि जो अच्छे से आता है भाई वो तो हम आधे घंटे में बढ़ा सकते हैं ना, बीकॉम एक्सपीरियंस अपने को। तो अब जो 2-3 चैप्टर बच गए अपने, सुबह 10 बजे तक आप वो लैपटॉप में खत्म कर दोगे, ठीक है। एग्जाम हॉल में जाने से पहले, गृह प्रवेश करने से पहले, यू विल डू द आरटीपी एंड मॉक। सर मॉक 1 और 2 दोनों करने पड़ेगा, क्योंकि भैया पैटर्न, क्वेश्चन का वैरायटी, एमसीक्यू का वैरायटी सब आपने को आरटीपी मॉक से ही मिलेगा। ओरली सॉल्व करके जाने का, आरटीपी के लिए 1 घंटा देने का,
ठीक है, मॉक के लिए 45 मिनट्स, दूसरी मॉक के लिए 45 मिनट्स, 90% आप एग्जाम से पहले कर लोगे। और क्या होता है, जैसे मैं जब कराता हूँ तो क्या 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब अपन बोलते हैं कि नहीं यार अपन लास्ट में करेंगे इसको, मार्क करके रखना, वो वाले क्वेश्चन के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। 12 सवा 12 तक आपका सब खत्म हो जाता है, गृह प्रवेश कर लीजिए। घर से बाहर निकलेंगे आप 1:45 को गृह प्रवेश करोगे एंड स्टार्ट राइटिंग द पेपर। बहुत ईजी पैटर्न कर दिया, बहुत स्कोरिंग के क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल है। मॉड्यूल के पीछे अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हो, मॉड्यूल के पीछे बहुत सारे, एक तो टेस्ट योरसेल्फ है, ठीक है, वो एक अलग है, बीच में टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, अगर किसी ने मॉड्यूल नहीं देखी है तो TYU, कंट्रोल F मारो, PDF डाउनलोड करो, कंट्रोल F मारो, TYU देखो भैया, जितनी भी दे रखे ना, क्लोज टू आई थिंक 75 TYUs है हर चैप्टर में, 3 से 5 की एवरेज है, कहीं पे 7 भी है, कहीं पे 8 भी, कहीं पे 1 भी है, कहीं पे 2 भी है, ठीक है, तो मोटा मोटी 70-75 TYUs है भाई, कर लो, नया क्वेश्चन है, कहीं नहीं है, कोई भी तुम्हारे कोई भी टेस्ट सीरीज के पहले है ना, वो 250 वाले टेस्ट सीरीज, वैलेंटाइन ऑफर, होली ऑफर, महाशिवरात्रि ऑफर, तो उसमें भी नहीं मिलेगा, वो TYU मॉडल में है भैया, वो करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है जनरली जो सब फॉलो कर सकते हैं, मैंने एकदम बहुत ही एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से बताया, आप चैप्टर्स अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो, जिसका कोई फेवरेट है, लाइक आपको दिक्कत है, जैसे बैंक वर्ड आपको अच्छे से आता है, आप लास्ट डे ले जाओ उसको, मतलब लास्ट पार्ट में, तो आप उसको कर सकते हो, एक बहुत जनरल टाइम टेबल है, ठीक है। सो people who have studied through me, thank you for the trust and I hope you guys have written the notes and आप रिवाइज बहुत शानदार तरीके से कर लोगे, जैसा पैटर्न बताया क्लास में वैसा ही रिवाइज कीजिएगा। ये आपका जनरल टाइम टेबल है, यू कैन फॉलो दिस एंड स्टार्ट डूइंग इट। नो इंस्टाग्राम, नो टेलीग्राम, नो व्हाट्सएप, नथिंग। जब आप पढ़ रहे हो क्लोज टू 5 घंटा आप आराम से कोर्स करो, हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, एम फॉर रैंक और 70 प्लस विच इज, एंड जो लोग को पसंद आया हो डू रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स, जूनियर्स, आपके ऑफिस में भी, ये डिपेंडिंग अपॉन उनका कब अटेम्प्ट है, ठीक है, वो कोई भी बैच ले सकते हैं, मेन बैच, यूओबी, SFT, सब आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, ओके। एंड डेडिकेट टेलीग्राम ग्रुप होता है जहाँ मुझसे डाउट पूछ सकते हो, अगर किसी को बात करें तो नंबर है, फोन पे बात कर सकते हो, तो ये सारी चीजें मिलेगी आपको, ओके। आई होप आई गेट टू सी ऑन द अदर साइड, सी बनने के बाद, क्योंकि आपकी बार मैं बार, आपकी बार आखिरी बार। बाय गाइस, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।